हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने पिछली वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास का मैं 46 क्वेश्चन कराया था। बाकी क्वेश्चन बच गया था जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको कराने जा रहा हूं। तो आशा करता हूं कि पिछली वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 46 क्वेश्चन हो गया था। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि कह रहा है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चले गया है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब सबसे पहले कौन आएगा इसमें? सबसे पहले कौन सत्याग्रह हुआ था? तो 48 का सी हो जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद हुआ था अहमदाबाद सत्याग्रह। उसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। फिर हुआ था रोलेट एक्ट सत्याग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 49 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। सत्य की प्राप्ति का रास्ता। 50 नंबर क्वेश्चन है युगांतर पार्टी का क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं। कहता है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व क्या था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। 51 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोत्वगत्वा समाप्त हो गई है। ये इसका आंसर होगा बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। 52 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा कृष्ण कुमार मिश्र ने। इसका आंसर कृष्ण कुमार मिश्र ने। 53 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो ये किसने कहा था? ये कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 54 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर होगा सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज फ्रेजर। 55 नंबर क्वेश्चन है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह कथन दिया था? मतलब किसने ये कहा था कि राजा जनता के लिए बनी है और जनता राजा के लिए बनी है? तो ये कथन किसने दिया था? ये कथन दिया था दादा भाई नरोजी ने। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में महासचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन था? तो इसका होगा एओ हुम था। 57 नंबर क्वेश्चन है कि मुसलमान मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा है? यह लिखा है डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने। 58 नंबर क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो उसका आंसर होगा 1874, ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। मतलब किस प्रांतों से 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था? तो 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 60 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पार्म स्टोन था। 61 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
असफल हुआ क्योंकि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्यों? तो इसका होगा उपयुक्त सभी इसमें से होगा। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी और प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार के साथ दिया और ब्रिटिश सिपाही सुसज्जित तथा संगठित थे। 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षित मध्यवर्ग ने किसका विरोध किया या समर्थन किया? तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। भारतीय संविधान स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। तो सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो ये थे एस.एन. सेन। 64 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 को। चलिए अब 65 नंबर क्वेश्चन कराते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसका आंसर होगा सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने। 66 का क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो ये होगा वर्ष 1917 में। वर्ष 1917 में। 67 नंबर क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसका होगा सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने। 68 नंबर क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष बल दिया गया था। विकास पर विशेष बल दिया गया था। तो इसका आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा पे। प्राथमिक शिक्षा पे। 69 नंबर क्वेश्चन है कि वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है? तो इसमें होगा 69 का होगा ए, 1 और 2। एक का है सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई और 2 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों होगा। तो 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका आंसर होगा 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। मैकाले के स्मरण पत्र से। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका होगा तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना। ये गलत है। 72 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से हैं? तो वो अखबार कौन से हैं? या कॉमनवेल्थ है कि न्यू इंडिया है कि न्यू हिंदू है कि न्यू आर्यन्स है? न्यू आर्यन्स है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। 73 का क्वेश्चन है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका ऑप्शन होगा मनसुख लाल नजर। गदर पार्टी का पत्र गदर था। यह एक साप्ताहिक पत्र था। यह कौन पत्र था? यह एक साप्ताहिक पत्र था। 75 का क्वेश्चन है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया? भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया? तो ये किया था स्पेन वासियों ने 1680 ईस्वी में। स्पेन वासियों ने 1680 ईस्वी में। 76 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में
1884 ईस्वी का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो 2 और 3 मतलब सहमति की इसमें आयु प्लस दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, तो इसमें 2 और 3 दोनों आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये होगा डी, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये क्वेश्चन गलत है। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक, निम्नलिखित में 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका होगा यूनाइटेड इंडियन, यही गलत है। इसका आंसर होगा यूनाइटेड इंडियन सैयद अहमद खां, ये गलत है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन, वर्ष 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? ये होगा मंदिरों में भ्रष्टाचार, मंदिरों में भ्रष्टाचार। तो 80 नंबर क्वेश्चन हम बोल रहे हैं आपको कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका होगा 14 वर्ष, इसका 14 वर्ष। 81 नंबर क्वेश्चन है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसका होगा शिवदयाल साहब। 82 नंबर क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? कितनी निर्धारित की गई थी? तो वो होगा कितनी निर्धारित की गई थी? वो होगा 14 से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो इसका आंसर होगा बहराम जी एम मालाबारी, बहराम जी एम मालाबारी। 84 नंबर क्वेश्चन है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका होगा देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। 85 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख को, गोपाल हरि देशमुख को। 86 नंबर क्वेश्चन है कि देवबंद आंदोलन यूपी मतलब संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1866 में। 87 का क्वेश्चन है कि दार उल उलूम की स्थापना की थी, दार उल उलूम की स्थापना की थी, दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा मौलाना सबली नुमानी ने, मौलाना सबली नुमानी ने। 88 नंबर क्वेश्चन है कि 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो इसका आंसर होगा गुलामी, इसका आंसर गुलामी। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। तो ये महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। 90 नंबर क्वेश्चन है कि होली पद्धति संबंधित थी, होली पद्धति संबंधित थी, होली पद्धति किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूरों से या किसानों के शोषण से या छुआछूत से या अशिक्षा से? तो ये होगा बंधुआ मजदूरों से, बंधुआ मजदूरों से। 91 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो वो होगा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। 92 नंबर क्वेश्चन है कि शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। 93 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन किसके द्वारा
दिया गया है, तो इसका होगा सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता इसका आंसर होगा सिस्टर निवेदिता। 94 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1856। ठीक है। इसका 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी जिन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर क्वेश्चन है कि लेक्चर फॉर्म कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स फॉर्म कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। 97 क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका होगा सन्यासी विद्रोह। 98 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए कि सीरियली क्रम में इसको सजाइए बोल रहे हैं। तो इसका होगा सबसे पहला होगा संथाल विद्रोह होगा। इसके बाद होगा सिपाही विद्रोह के बाद होगा नील विद्रोह के बाद होगा दक्कन विद्रोह। तो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। इसके बाद है 99 नंबर कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु एम.एन. राय थे। एम.एन. राय। अंतिम क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में, इस क्वेश्चन बोलने से पहले कहता हूँ ये ज्ञान बिंदु का सेट है। ज्ञान बिंदु रोशन सर पढ़ाते हैं, जो कि अभी न्यू करंट बैच से दरोगा वाला एग्जाम मतलब जो क्लास चल रही है उसी का ये सेट है, जो कि हम लोग को क्लास में कराते हैं। तो वो मैं आप लोग को ऑनलाइन के माध्यम से बताता हूँ। तो 100 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इसका होगा सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन को। बस इतना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपके बीच लाता रहूँगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 क्वेश्चन का वीडियो आपके बीच रोज लेकर आता रहूँगा।